मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई प्रस्ताव पर मोहर लगी। दिल्ली और अन्य राज्यों की तर्ज पर योगी सरकार ने भी शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ाया गया। पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कीमतों में वृद्धि बुधवार रात 12 बजे से लागू होगी। यूपी में पेट्रोल डीजल के साथ ही शराब के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देसी शराब की कीमत में 5 रुपये की वृद्धि की गई। मसलन 65 रुपये वाली शराब 70 की मिलेगी। विदेशी शराब की बात अगर करें तो 180 ml तक 10 रुपये तक की वृद्धि हुई है। 180 ml से 500 ml तक 20 रुपये की वृद्धि हुई है। 500 ml से ऊपर 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में पान मसाले से बैन हटा है। लॉकडाउन में 25 मार्च को जारी किए गए बैन के आदेश को वापस लिया गया। यूपी में अब फिर से पान मसाले का उत्पादन शुरू हुआ है। वितरण और बिक्री खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने आदेश जारी किया है। हालांकि तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 60 और 65% कट ऑफ की मांग मानते हुए शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ किया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों को मांग को मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब जल्द अध्यापकों की भर्ती शुरू होगी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले 2,958 सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के करीब जा पहुंची है। 24 घंटे के अंदर देश में 126 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद देश में मरने वालों की संख्या 1,694 के ऊपर जा पहुंची है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में अब तक 2,969 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 58 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 1,080 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंचे हैं। यूपी में कोरोना के 1,821 एक्टिव केस हैं। अब तक 66 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 37 लाख के पार जा पहुंची है। तो वहीं दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,58,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू को एनकाउंटर में ढेर किया गया। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम था। हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला माना जा रहा है इसे। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। इसके अलावा अवंतीपोरा के शरसाली खिरसू में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को बैठक की है। इस दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार द्वारा जोन के वर्गीकरण मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना संकट के मद्देनजर प्लानिंग और पैकेज समेत कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मरकज के संचालक मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की है। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ में उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो मरकज का कामकाज देखते हैं। भारत का कोरोना ट्रेंडिंग मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु ऐप में एक खामी मिली है, जिसकी वजह से 9 करोड़ यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में है। यह दावा किया गया है कि एक का फ्रेंच हैकर ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने इस ऐप के बारे में सही कहा है। पॉपुलर फ्रेंच हैकर रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप में बड़ी खामी ढूंढी है।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली के टिकारी कला में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पीवीसी मार्केट में सुबह आग लगी। मौके पर दमकल की 36 गाड़ियां पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आसपास के गोदाम को खाली करा दिया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के रोजगार में जबरदस्त कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 3 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हुई है, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार हुआ है। ये देश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। 7 मई से आप घर बैठे पंजाब में अगर रहते हैं तो शराब के मनपसंद ब्रांड को ऑर्डर कर पाएंगे। इसकी सप्लाई आपको घर में मिलेगी। पंजाब सरकार ने शराब के ठेकों पर उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है। 59 साल के शख्स जयपुर के बजाज नगर के रहने वाले हैं। उम्रदराज होने की वजह से पहले ही छुट्टी पर भेजा गया था, लेकिन 3 दिन पहले इस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार सियासी लड़ाई में उलझी हुई है। इस बीच कोरोना ने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा हमला किया है। बीते 24 घंटे में ममता के राज्य में कोरोना ने कोई ममता नहीं दिखाई और प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 140 जा पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मौत की दर देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। हरियाणा की आईएएस अधिकारी रानी नागर के इस्तीफे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार से सवाल किया कि आखिर एक महिला अफसर के सम्मान को लेकर राज्य सरकार में चुप्पी क्यों है। इसके साथ ही बसपा ने ऐलान किया है कि वह आईएएस रानी नागर के साथ है। गुजरात के आनंद से मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंची। मजदूर भी लखनऊ पहुंचे, लेकिन लखनऊ स्टेशन पर अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यहां पहुंचे मजदूरों में ना तो किसी को क्वारंटीन किया गया था और ना ही ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम हुआ था। गुजरात से पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कोई सुविधा भी नहीं दी गई। वाराणसी के स्वर्णकार संघ इस कोरोना संक्रमण काल में समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कोरोना की जंग में कोरोना को हराने के लिए लगातार संघर्ष करने वाले अपने डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने का काम किया है। संघ ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में पूरे विश्व के डॉक्टर्स, अपने देश के डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें भगवान की उपाधि दी। वाराणसी में लॉकडाउन का असर संगीत घराने पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। वाराणसी के मशहूर कबीर चौरा इलाके में जहां से एक से बढ़कर एक संगीत के दिग्गज निकले हैं, आज भी उस इलाके के हर घर में संगीत के फनकार हैं जो कोरोना के संक्रमण काल में घर पर ही रियाज कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने धुनों से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची। सूरत से चलकर श्रमिक ट्रेन प्रयागराज पहुंची। ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार थे, जिसके बाद मजदूरों को आश्रय स्थल ले जाया गया। मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, स्वास्थ्य जांच हुआ और उसके बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। गुजरात के राजकोट से 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बलिया पहुंची है। इस ट्रेन में बलिया, गाजीपुर, कानपुर, मऊ के मजदूर थे, जिन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सरकारी बसों से उनके घर भेजने का काम किया गया। इसके लिए करीब 50 बसों का इंतजाम परिवहन विभाग ने किया। एक बस में करीब 26 लोगों को बिठाकर उनके घर भेजा गया और खास बात यह रही कि इन्हें फ्री में भेजा गया। इनसे किसी भी तरह का कोई किराया परिवहन विभाग ने नहीं लिया। प्रयागराज के तेलियरगंज में शव के अंतिम संस्कार को लेकर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पर कोरोना मरीज की मौत के बाद प्रशासन अंतिम संस्कार यहां पर करना चाहता था, जिस पर यहां के लोगों ने विरोध जताया। लोगों के मुताबिक कोरोना मरीज का शव अगर यहां जलाया जाता तो उससे यहां पर कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता। मेरठ से खबर है, यहां घर में रखा गैस सिलेंडर फटने से लाखों का सामान स्वाह हो गया। गैस सिलेंडर फटने से घर की छत
क्षतिग्रस्त हुई। साथ ही रुपये, जेवर और घर का सामान भी जलकर राख हो गया। किसी तरह बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। श्रीनगर में लॉकडाउन में सड़क पर तेंदुआ आने से इलाके में हड़कंप मचा। कीर्तिनगर में पेट्रोल पंप पर आया तेंदुआ। तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी स्कूलों से फीस नहीं लेने के आदेश जारी किए थे, लेकिन प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद भी निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी जारी है। पौड़ी में एक निजी विद्यालय ने सरकार के आदेश के बावजूद भी छात्रों से ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली है, जिसके बाद मनमानी के विरोध में परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मेरठ के किठौर इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। मारपीट में एक महिला घायल हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से खोखे और बुलेट बरामद की हैं। दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। जालौन के गोहन इलाके में पानी की खोज में गाय कुएं में जा गिरी। ग्रामीणों ने गाय के कुएं में गिरने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय का रेस्क्यू किया। लॉकडाउन के एक माह बाद भी प्रवासी मजदूरों का प्रदेश की ओर आना जारी है। 14 मजदूरों का जत्था कासगंज शहर के मथुरा बरेली हाईवे पर दिखाई दिया। सभी मजदूर पीलीभीत के रहने वाले हैं, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी में मजदूरी किया करते थे। जिनके सामने अब लॉकडाउन में कोई भी काम धंधा नहीं बचा। रामपुर में कोरोना से जंग जारी है। रामपुर में पिछले जिस तरीके से कोरोना का कहर है और 15 दिन से कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जबकि इससे पहले 24 कोरोना पॉजिटिव यहां से निकले थे, जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से पॉजिटिव अब 9 ही बचे हैं, जबकि 24 में से 15 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट दोबारा निगेटिव आई, जिसकी सूचना रामपुर जिला अधिकारी ने मीडिया को दी। रामपुर में लॉकडाउन के चलते सांपों का निकलना लगातार बढ़ता दिख रहा है। हिम्मतपुर गांव में एक बड़ा सा किंग कोबरा घुस गया, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल। कोबरा की सूचना ग्रामीणों ने सर्प विशेषज्ञ को दी है। सूचना के बाद मौके पर पूरी टीम के साथ पहुंचे तमाम लोग। सांप को ढूंढा, बमुश्किल उसका रेस्क्यू किया गया। सांप को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुरादाबाद से राहत भरी खबर सामने आई है। 13 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बताया जा रहा है कि सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो वहीं ठीक हुए 5 पेशेंट तो जेल भी भेजा गया है। ये सभी नागफनी इलाके में बवाल में शामिल थे। सहारनपुर देवबंद कोरोना वायरस के चलते विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने संस्था की वार्षिक परीक्षाओं को निरस्त किया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। इस बार दारुल उलूम देवबंद में नए दाखिले नहीं होंगे। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने मीडिया को यह जानकारी दी। कानपुर के काकादेव थाना इलाके के शास्त्री नगर इलाके में शराब के नशे में धुत ने जमकर हंगामा किया। नशेबाजों ने हंगामे के साथ पथराव भी किया। नशेबाज दबंगों की दबंगई वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लॉकडाउन के बीच शराब के ठेकों पर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बलरामपुर में शराब के ठेकों पर बिना मास्क लगाकर लोग शराब खरीद रहे हैं। हापुड़ के थाना सिभावली इलाके में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में पथराव हुआ। पथराव के बाद फायरिंग भी, जिससे 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। गाजियाबाद में शराब की अधिकतर दुकानों पर अब शराब खत्म दिखाई दे रही है और कई शराब की दुकानों में शराब का स्टॉक नहीं बचा है। तो वहीं शराब दुकानदारों ने कहा कि आगे रिक्वायरमेंट भेज दी गई है, जब आगे गोदामों से माल आएगा तभी लोगों को शराब मिल पाएगी। साथ ही आबकारी विभाग भी शराब की कमी न होने देने की बात कह रहा है। नोएडा में सड़क पर चल रही एसयूवी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना नोएडा सेक्टर 28 की है।
सुल्तानपुर के भभुआ थाना क्षेत्र में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई काटकर। युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हत्या किन कारणों के चलते की गई, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मसूरी विधानसभा में संचालित की जा रही मोदी किचन का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मसूरी नगर पालिका को 15 लाख देने की घोषणा की है। हरक सिंह रावत ने यह फैसला मसूरी की स्वच्छता को देखते हुए लिया है। इस दौरान मसूरी के विधायक गणेश जोशी भी खुश नजर आए और कर्मचारियों को मसूरी को स्वच्छ रखने के लिए सलाह दी। प्रदेश सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के अंदर और बाहर लिस्ट में दर्ज अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसका भुगतान केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना की दरों के अनुसार किया जाएगा। कोरोना और बारिश से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार ने किसानों को राहत देने की तैयारी तेज की है। रिपोर्ट में जिन किसानों की 33% फसलें खराब हुई उन्हें मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बागवानी में हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट मांगी जा रही है। अभी तक के आकलन के अनुसार बागवानी को लगभग 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए भी अधिकारियों को सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिए गए। देवरिया जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो है। ये बताया जा रहा है युवक को बेल्ट से बेरहमी से यहां पीटा जा रहा है। पिटाई करने वाला युवक का नाम जहरू खान है। जौहर ने युवक की पिटाई के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान दिख रहे हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है। काशीपुर में आईएमए के डॉक्टर्स के साथ नगर निगम के सभागार में बैठक की गई। इसमें प्रशासन ने निजी डॉक्टर्स से लोगों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने की मांग की, जिससे लोगों को निःशुल्क उपचार कराने के लिए देहरादून और दिल्ली जाने की जरूरत न पड़े। वहीं चिकित्सकों ने भी रखे गए सुझाव का स्वागत किया और महामारी के दौर में अपना योगदान देने की बात कही। जौनपुर के रामपुर थाना इलाके में लूटकांड का आरोपी और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी तरफ बक्सा पुलिस द्वारा भी एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान घायल किया गया। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के लाभारी में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना तब हुई जब सत्य प्रकाश अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार डीसीएम ने सत्य प्रकाश को रोक डाला, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में अस्पताल लाते समय सत्य प्रकाश ने दम तोड़ दिया। सड़क दुर्घटना में शहीद हुए पुलिसकर्मी सत्य प्रकाश को बरेली के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या पीट कर और अपने को भी गोली मारी, मौत के घाट उतारा। मृतक के बच्चों का कहना है कि पिता ने पहले मां को मारा और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि पत्नी पर शक के चलते पति ने पत्नी की हत्या की और बाद में खुद को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। इटावा के आवागढ़ थाना इलाके के गांव बर्रा में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की छानबीन शुरू की है। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में वांछित चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को लूट के माल और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी जालौन हरदोई मार्ग का है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले महिला के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, उसमें शामिल है।